इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स में कुछ एक्टिविटीज होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं। असम में एक इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है होलोंगापार गिब्बन सैंक्चुरी। इसका जब ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2018 में निकलता है कि कौन से वो एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, तो उसमें तेल और गैस का विवरण होता है। सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग न्यू ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कॉजिंग पोल्यूशन, उनके ड्राफ्ट नोटिफिकेशन उनके एनेक्स्चर में आता है। ये है 2018 में। लेकिन 2019 में जब दोबारा फाइनल नोटिफिकेशन आता है कि इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन होलोंगापार गिब्बन में कौन से वो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज है, तो तेल और गैस गायब हो जाता है। उसमें सिर्फ सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन आ जाता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो पहले एक्सप्लिसिटली मेंशन था, उसको हटाया जाता है। आप समझ सकते हो, अब उस होलोंगापार गिब्बन सैंक्चुरी में एक बड़ा तेल कंपनी वहां पर एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। तो हम तो जानना चाहते हैं कि एक्सप्लोरेशन ये ऑयल और गैस नोटिफिकेशन से कैसे हटा, और हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मानो तेल मिला तो तेल का तो एक्सट्रैक्शन करेंगे, तेल का तो प्रोडक्शन होगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साफ साफ कहता है कि रेड कैटेगरी लिस्ट है। ऑन ऑफशोर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस रेड कैटेगरी लिस्ट में आता है, जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में नहीं अलाउड है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने जब ऑयल प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, तो एक इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में वो ऑयल एक्सप्लोरेशन क्यों अलाउ कर रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि असम फॉरेस्ट कवर हैज रिड्यूस्ड बाय 86 स्क्वायर किलोमीटर्स बिटवीन 21 एंड 23। ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का। तो जितना भी गतिविधियों का उल्लेख आदरणीय मंत्री ने किया है, हो सकता है कि राज्य सरकार इनके एडवाइजरी को पालन नहीं कर रही, या ये जो फंड्स भेज रहे हैं उसका राज्य सरकार दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि फॉरेस्ट कवर बढ़ा नहीं है पिछले 3-4 सालों में, घटा है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहता है Assam's forest cover has reduced by 86.66 square kilometers between 21 and 23. Altogether, as per Assam Science and Technology Environment Council, Assam has lost 83.92 square kilometers of forest and tree cover over 2 years. और सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? सबसे ज्यादा हो रहा है कार्बी आंगलोंग में, सबसे ज्यादा हो रहा है डिमा हसाओ में, जहां पर सिवियर डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पर जंगल काटे जा रहे हैं और अवैध कोयला खनन हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या ये जो फॉरेस्ट ज्यादातर कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ में अवैध कोयला खनन के द्वारा घटे जा रहे हैं, क्या वहां पर सेंट्रल टीम जाएगी, क्या वहां पर इंक्वायरी बैठाएगी, और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स का क्या रोल रहा है, क्या उन पर इन्वेस्टिगेशन होगी?